महल के अंतिम छत पर बैठ कर के चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं और एक से एक रंग बिरंगे बादलों के टुकड़ियाँ यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। उनमें से एक टुकड़ी ऐसी मन को आह्लादित करने वाली थी। मनोरम दृश्य को देख करके जो निहार रहा था वह सोचता इसका ज्यों का त्यों चित्र निकाल दिया जाए, राजकुमार आदि के लिए ये काम में आ जाएगा। और मसी यानी शाही और कुंची दोनों को डूब करके कागज के ऊपर उसको जिस आकृति के रूप में थी और उसमें जो रंग भरा हुआ था उसको भरने का प्रयास करता, शाही में डुबो करके वहीं पर वह ले जाता। देखता है तो बादल की वह टुकड़ी रंग बिरंगी गायब हो गई है। नश्वर है, कोई भी अविनश्वर यहाँ नहीं, सब नश्वर है, सब अनित्य है। जब यह भाव उमड़ा भीतर, उस छत के ऊपर से नीचे आ गए और सीधे जंगल के रास्ते पर हो गए। जहाँ तक स्मरण है ये धर्मनाथ तीर्थंकर की बात है। धर्म तीर्थ मनगम मन, यह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर जब समूह शरण की रचना बनेगी, तीर्थंकर वह असंख्यात देवी देवता तेजंश मनुष्य से भरा हुआ वह समूह शरण वैराग्य से भरे। तो और कोई देव वगैरह आ गए होंगे, वो जल वहाँ पर मोबाइल के नंबर भी है। स्वधर्म को सर्वप्रथम इसको देखने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल्याणक मनाया गया। बाद में समूह शरण की रचना हो गई। इसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं और बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध वह होता जो वैरागी बनता है, लेकिन दूसरे की देशना से, संबोधन से, उपदेश से उसे वैराग्य और निरीहता का अनुभव होता है। प्रत्येक बुद्ध वह है जिसके लिए उपदेश नहीं होता,
किंतु कुछ घटनाएं घटती हैं तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु विशेष व्यक्तियों के लिए बिना कहे उस घटना को देख करके वह वैराग्य के धारक बन जाता है। धर्मनाथ भगवान दूसरे की घटना से हुई। एक भगवान वासपूज हुए हैं जिनके लिए कोई भी घटना का कारण नहीं मिलता, संबोधन की भी कोई आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि मत ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान से तो पहले से युक्त है। किंतु ये इन दोनों के बिना स्वयं 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 ही अवतार को प्राप्त करते हैं और उस स्वयंभू को आचार्य कहते हैं। इनके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, न रोग की, न ही कोई घटना की, न वियोग की, न संयोग की, न और सांसारिक कोई भी भाव भंगिमा उन्हें कुछ नहीं। शांत बैठे बैठे हैं और बिना कोई भी हलचल के चले जाते। ये सारा वर्णन आचार्यों ने तीर्थंकरों के बारे में कहा। वैराग कहने से नहीं होता, उपदेश से होता तो है, लेकिन भीतर यदि आपने भोजन के योग्य सामग्री डाली है, ऊपर पानी भर करके ऊपर से तस्त्री उसके ऊपर रखी है, नीचे आग जलाई है, तो वह सुगंधित भोजन आपको बुलाता है। उसी प्रकार स्वयंभू उनके पास ऐसे भाव हैं, बाहर से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वो एक प्रकार से घर से बाहर निकलती। ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाएं तो आप लोगों को भी मिलती होगी मिलती होगी। ये तो संसार है। घर में से अच्छे व्यक्ति का वियोग भी हो जाता, आपसे थोड़े से नाराज हमेशा रहता, उसका भी हो जाता है। और कोई होता तो है, लेकिन आप उनके वियोग में, उनके जाने से घर छोड़ने का भाव नहीं करते, बल्कि अपने नाम से पहले कर लो। सही बताओ, है ना? ये आप लोगों के भीतर घटना घटती है, उसका बोध हमें भी होता है। क्योंकि सभी लोग इससे आकृष्ट होते हैं। संसार की सामग्री से जो प्रभावित होता है, उसके लिए अभी कई ऐसी घटनाओं के संयोग से भी वह आगे आगे और बढ़ता जाता है। आज तक महावीर भगवान भी यहीं थे, 2-2,500 वर्ष हो गए बताते इतिहास के अनुसार। उससे पहले क्या थे? ऐसे जैसे आप हैं वैसे वो भी थे। अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी महावीर भगवान का नंबर अभी मुक्त होने का नहीं आया था। सोचो, और आप जल्दी कर रहे हो। जल्दी नहीं, ये भाव ऐसे होते हैं, पीछे वाला पीछे रह जाता है, आगे वाला भी आपसे पीछे हो जाता है और आपका नंबर आ जाता है।
बड़ा विचित्र है ये। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कई लोगों को केवल ज्ञान हो करके मुक्त हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि सीधे जंगल गए 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 और उसी में अल्प समय में उनको मोक्ष हो गया। कोई भी बाजा नहीं बजा, बज भी गया तो आप लोग तो यहीं पर सुन लो होगा, किंतु सौधर्मेंद्र अधिक उसका कल्याण को मना करके जैसे यथायोग वो चले जाते हैं। इसमें कोई संदेह। अब देखो सौधर्मेंद्र को इस प्रकार मिलता है संयोग, किंतु आज तक घर से बाहर तो वो निकलते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए निकलते ही उनकी विक्रिया हमेशा हमेशा उनको विषयों से दूर नहीं रखती, हमेशा हमेशा विषय। आप लोग थोड़े बहुत संयम तो रखते हो, भूख लगने के उपरांत बना करके खाते हो, किंतु उनके लिए वो भी नहीं, कंठ में ही रहता है। बटन थोड़ा सा दब जाता है तो अमृत झर जाता है, लेकिन उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और वे देवलोक सौधर्मेंद्र भी यहाँ के एक श्रमण के चरणों में नतमस्तक हो जाते। सौधर्मेंद्र ऐसे वैभवशाली, हाँ ठीक है, वैभवशाली है, लेकिन यहाँ पर वैशाली के पूत है, वैशाली के पूत है। यहाँ तो इसके अलग ही राज है, रहस्य है। सबसे छोटे तीर्थंकर इस युग में महावीर हुए, लेकिन वीरत्व के बारे में कोई भी वृषभनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक कोई भी कमी नहीं। बल्कि यूँ कहना चाहिए, देखो एक इतने छोटे छुटपन में आ गए, सब लोगों का आकर्षण बड़ों की अपेक्षा से छोटों की ओर। आप भी बोलो ना। हाँ, क्योंकि दादाजी को बेटा अच्छा नहीं लगता, अब नाती है। हाँ बिल्कुल, अरे वो भी नाती भी अपनी उन्हीं की गोद में वो जा कर के बैठ जाता है। यह राग है। दादाजी भी अभी नहीं, लेकिन वह नाती भी गोद में से उछल करके जा कर के बैठकर दादाजी को बुला सकता है कि देख लो ये केवल ज्ञान कैसा है। हाँ, ऐसा वैभव वैराग्य का है। आप लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जो कल आए थे वो आज नहीं, और जो आज आएंगे वो कल नहीं। यहाँ पर सब नए नए आते हैं, लेकिन वैराग्य कम आते हैं। अहिंसा परमो धर्म की